हेलो दोस्तों, वेलकम टू द चैनल। दोस्तों, हम वेव ऑप्टिक्स पे डिस्कशन कर रहे हैं और बेटा आज के जो सबसे अच्छे न्यूमेरिकल्स हम पढ़ने वाले हैं, दीज आर द न्यूमेरिकल्स विच आर बेस्ड ऑन डिफ्रैक्शन। बेटा डिफ्रैक्शन याद है? एक बार मैं याद दिला देता हूं और हम क्या करेंगे, आज डिफ्रैक्शन के ऊपर के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कंटिन्यू कवर करेंगे। मैंने डिफ्रैक्शन पैटर्न यहां पे निकाला है ताकि हमें क्या हो जाए, आसानी हो जाए समझने में। मैं एक बार आपको डिफ्रैक्शन थ्योरेटिकली समझा के बोलूंगा। डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक भी दी है, तो उस लिंक पे जाइए। डिफ्रैक्शन डिटेल में समझना भी आपको जरूरी है क्योंकि वो थ्योरेटिकली हमारे एग्जाम में बहुत बार आ चुका है। और न्यूमेरिकल्स तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि सब तरह की कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस में, सब तरह की एमसीक्यूज में, सब तरह के 2 मार्क 3 मार्क क्वेश्चन में एक न्यूमेरिकल डिफ्रैक्शन का समझ लो होता ही है। तो इस वीडियो में हम जब न्यूमेरिकल सब कवर अप करेंगे तो मैं आपको एक ऐसा होमवर्क दूंगा जिसमें आप इजीली उसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। और बाकी न्यूमेरिकल्स सब और आखिरी के 2 न्यूमेरिकल्स टेक्स्ट बुक और हमारे स्टेट बोर्ड के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टेट बोर्ड सीबीएसई बोर्ड के एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उन पे जरा ध्यान दीजिएगा। और अब मैं कहता हूं सबको गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग, ताकि हम डिफ्रैक्शन में आगे बढ़ सके। तो अपन सब अब डिफ्रैक्शन के मोड में चले जाएंगे और एक बार डिफ्रैक्शन को याद करेंगे। डिफ्रैक्शन क्या था बेटा? डिफ्रैक्शन था बेंडिंग ऑफ लाइट। आपको याद है हमने इसे कहा था, इट इज द बेंडिंग ऑफ लाइट, इट इज द बेंडिंग ऑफ लाइट टू एंटर, मैं भी शॉर्ट में डिफिनेशन लिख रहा हूं, टू एंटर इन द रीजन ऑफ ज्योमेट्रिकल शेडो। जो मुझे लगेगा अपन फॉर्मूला उसका तैयार करेंगे और फॉर्मूला तैयार करने के लिए हमें एक बार उसका एक्सप्लेनेशन पढ़ना जरूरी है। तो बेटा हम इसकी डायग्राम कैसे निकाल सकते हैं? देखिए, डायग्राम में हम क्या करेंगे, एक प्लेन वेव फ्रंट कंसीडर करेंगे जो आ रहा है और उस प्लेन वेव फ्रंट में हम एक स्लिट से डिफ्रैक्शन पैटर्न प्रोड्यूस करेंगे। आपको याद है हम फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन और फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन हमने क्रिएट किया था। ये हो गई हमारी, क्या होगी, स्लिट होगी। और बेटा ये याद रखिए, दिस इज द विड्थ ऑफ स्लिट। यहां से लाइट आ रहा है, यहां से क्या आ रहा है, लाइट आ रहा है इन टर्म्स ऑफ प्लेन वेव फ्रंट। तो हमारे पूरे न्यूमेरिकल्स में हमें इस विड्थ ऑफ स्लिट पे बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल्स होते हैं। तो हम क्या करेंगे, जैसे हमने इंटरफेरेंस में इंडिकेट किया था, हम अभी भी विड्थ ऑफ स्लिट को किससे इंडिकेट करेंगे, स्मॉल डी से इंडिकेट करेंगे। जैसे हम इसे कंसीडर कर सकते हैं, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन 2 सोर्सेस। हमें कुछ न्यूमेरिकल्स में, कुछ अलग टेक्स्ट बुक्स में इसकी वैल्यू ए करके दी होती है। स्मॉल डी कैन बी रिप्रेजेंटेड एज ए, लेकिन मैं सब न्यूमेरिकल्स में एक ही फॉर्मूला यूज करना चाहता हूं ताकि हम इजीली सब कैलकुलेशंस कर सके। तो हमने इसे इंडिकेट क्या कर लिया, स्मॉल डी इंडिकेट कर लिया। यहां पे बेटा हमने क्या रख दिया था, लेंस रख दिया था। और यहां पे क्या थी, हमारा स्क्रीन था। और स्क्रीन से क्या हो गया, यहां पे एक पॉइंट था, पॉइंट ओ पे हमेशा क्या तैयार होगी, मैक्सिमा तैयार होगी। और जिसे हमने इस डायग्राम में कहा था, दिस इज अवर सेंट्रल मैक्सिमा। याद है क्या था, सेंट्रल मैक्सिमा। अगर डायग्राम आपको याद आ रही होगी तो ये भी याद आ रहा होगा कि हमने यहां पे एक पॉइंट पी कंसीडर कर लिया था, जो पॉइंट पी स्लिट से बिल्कुल दूर है, जहां पे लाइट जाना ही नहीं चाहिए था, लेकिन वहां पे लाइट गया। वहां पे लाइट ऐसे करके वहां पे लाइट क्या हो गया, पहुंच गया। और पॉइंट पी पे अल्टरनेट हमें मैक्सिमा, इस डिस्टेंस को भी हमने क्या कंसीडर कर लिया, एक्स कंसीडर कर लिया। और पॉइंट पी पे हमें अल्टरनेट मिली क्या, एक मिली मैक्सिमा और एक मिली मिनिमा। लेकिन उनकी कभी भी इंटेंसिटी सेंट्रल मैक्सिमा से कैसी नहीं थी, ज्यादा नहीं थी। तो ये था, ये जो हमने डायग्राम में निकाला है, दिस वाज आवर पॉइंट ओ, पकड़ लीजिए। और बाद में कहीं तो भी हमने इसे पॉइंट पी पे इधर किधर तो भी पकड़ लिया था। एंड दिस विल बी कंसिडर्ड टू बी डिफ्रैक्शन पैटर्न विच इज ऑब्जर्व्ड ऑन स्क्रीन, विच इज प्रोड्यूसिंग मैक्सिमा। ये जो वैल्यू है इसे कहा गया है मिनिमा, ये जो है मैक्सिमा मिनिमा। इंटेंसिटी धीरे धीरे क्या होती गई, कम होती गई। अब हमें तैयार करना था ऐसा फॉर्मूला। अब देखिए यहां पे क्या था, अब ये जो सेपरेशन है, ये सेपरेशन एक एंगुलर सेपरेशन के तौर पे भी देखा जा सकता है। याद है आपको? तो हमने यहां पे पाथ डिफरेंस भी निकाला था और पाथ डिफरेंस की जो वैल्यू निकाली थी यहां पे हमने निकाला था। देखिए दिस वाज आवर पाथ डिफरेंस और दिस वाज आवर एंगल थीटा। तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। याद आया कुछ? तो ऐसा हमने पार्ट डिफरेंस निकाला। और पार्ट डिफरेंस हम निकालने के लिए अब फॉर्मूला में लिखूंगा, तब तक आप बेटा एक कंफर्म कर लेना, इस वीडियो के बाद में हर कोई डिफ्रैक्शन का थ्योरी वीडियो पढ़ेगा ही।
दो वीडियोस में हमने जब डिफ्रैक्शन पूरा कंप्लीट कर लिया था, बिल्कुल अश्योर करता हूं आपको डिफ्रैक्शन पूरा खत्म हो जाएगा और हम आगे बढ़ सकते हैं। तो मैं फॉर्मूले बता के अब न्यूमेरिकल्स पे चला जाऊंगा ताकि हम इजीली कंटिन्यू कर सके। तो बेटा हमारा पाथ डिफरेंस आया था डी साइन थीटा, और मैंने कहा था इंटरफेरेंस के एग्जैक्टली अपोजिट इसका स्ट्रक्चर होता है। तो हमारा पाथ डिफरेंस के लिए डी साइन थीटा इज इक्वल्स टू इवन मल्टीपल ऑफ लैम्बडा बाय 2 अगर होगा तो क्या तैयार होगा, मिनिमा तैयार होगा। और मिनिमा तैयार होगा इवन के लिए, और इसी में अगर हमने कंसीडर कर लिया डी साइन थीटा इज इक्वल्स टू ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्बडा बाय 2 तैयार होगा, तो क्या तैयार होगा बेटा, मैक्सिमा तैयार होगा इस पॉइंट के लिए। तो ये हमारे दो क्या हो गए, पाथ डिफरेंस हो गए। हमें डी साइन थीटा याद रखना है। कभी कभी हम नियर अबाउट हर एक न्यूमेरिकल में साइन थीटा तो निकालेंगे ही नहीं, बिकॉज थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल। सो हम क्या करेंगे, डी साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, डी थीटा ही लिख सकते हैं, बिकॉज साइन थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल। सो कंसीडर वो कर सकते हैं। हाँ, एक आपको टर्म आपको बतानी है मुझे। अब देखिए, ये हमारा सेंट्रल डिफ्रैक्शन पैटर्न हो गया, हमारी सेंट्रल मैक्सिमा हो गई, और स्क्रीन के इस साइड में, यानी समझ लीजिए अगर स्क्रीन है तो स्क्रीन के ऊपर की साइड का डिफ्रैक्शन पैटर्न इधर हो गया, स्क्रीन के नीचे की साइड का डिफ्रैक्शन पैटर्न इधर हो गया। आ गया। तो हम ऐसा कंसीडर कर सकते हैं कि ये जो सेंट्रल मैक्सिमा है ये दोनों तरफ फैला है। कैसा फैला है, दोनों तरफ। तो इसकी जो विड्थ है, समझ में आ रहा है आपको कि सेंट्रल मैक्सिमा कितना बड़ा है। इधर के भी तरफ है, इधर के तरफ कितनी वैल्यू है, लैम्बडा डी अपॉन स्मॉल डी। कहां से आया, ये बैंडविड्थ है ना बेटा, हमने पिछले लेक्चर में ही निकाला था। ये क्या है, बैंडविड्थ। विड्थ ऑन वन साइड कितनी है, लैम्बडा डी बाय स्मॉल डी, एंड अनदर साइड भी कितनी होगी, लैम्बडा डी बाय स्मॉल डी। इधर लैम्बडा डी बाय स्मॉल डी, इधर लैम्बडा डी बाय स्मॉल डी। सो टोटल विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा क्या बनेगा, 2 लैम्बडा डी अपॉन स्मॉल डी। अब स्मॉल डी क्या है यहां पे, स्मॉल डी इज द सेपरेशन ऑफ द स्लिट। आ गया समझ में। तो ये हमारे फॉर्मूला है जिनसे हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। थोड़ा सा हमें आज ध्यान रखना है ताकि हम इजीली कैलकुलेशंस कर सके। आ गया बेटा समझ में। पहले न्यूमेरिकल पे चलते हैं, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, इजीली सॉल्व हो जाएंगे। तो आगे चलने के लिए कमेंट सेक्शन में बताते रहिए ताकि हम आगे बढ़ सकें और इजीली कैलकुलेशन करेंगे। तो चलिए न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। पहली बात बता दूं, न्यूमेरिकल्स बहुत ही आसान होते हैं, लेकिन इंटरफेरेंस के जितने आसान न्यूमेरिकल थे उतने आसान न्यूमेरिकल्स डिफ्रैक्शन के नहीं होते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है। हर एक न्यूमेरिकल बेटा 3 मार्क का है और हर एक न्यूमेरिकल एग्जाम में आ भी चुका है। तो शांति से देखिए, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। नोटबुक बाजू में रख के देखिए, बाद में लिख लेना। ओके, तो हम क्या देख रहे हैं, A parallel beam of green light of wavelength 546 नैनोमीटर। पहले गिवन लिख लेते हैं कि वेवलेंथ दिया है 546 नैनोमीटर। इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज 546 इंटू 10⁻⁻⁹ क्या बन गया, मीटर बन गया। फिर इट इज पासिंग थ्रू अ स्लिट ऑफ विड्थ 0.4 मिलीमीटर। अब समझ लीजिए ये बोर्ड है और इसकी हमने स्लिट बना दी, और स्लिट की जो वैल्यू है वो कितनी है, 0.4 मिलीमीटर। तो स्लिट के लिए तो हम क्या यूज कर रहे थे, डी यूज कर रहे थे। आप ए भी यूज करते हैं, ए भी आप यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं क्या यूज करूंगा, डी यूज करूंगा, क्योंकि हमने थ्योरी में डी यूज किया है। तो 0.4 मिलीमीटर, तो 0.4 इंटू 10⁻⁻³ क्या बन गया, मीटर। यानी 4 इंटू 10⁻⁻⁴ क्या हो गया, मीटर। ये हो गया बेटा स्मॉल डी बन गया हमारा। द इंटेंसिटी पैटर्न of the transmitted light is seen on screen which is 40 सेंटीमीटर अवे। अब इस स्लिट से हमने क्या कंसीडर कर लिया कि स्लिट हमारे कितनी दूर है, 40 सेंटीमीटर पे है। तो कैपिटल डी की वैल्यू हमारे पास आ गई 40 सेंटीमीटर, यानी 40 इंटू 10⁻⁻²। यूनिट क्या आ गया, मीटर आ गया। क्या पूछा है देखिए, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन 2 फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा। एक बार लिख लेते हैं कि हमें पूछा गया है डिस्टेंस बिटवीन 2 फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा। अगर ये क्वेश्चन मुझे एग्जाम में आता था तो मैं कंफ्यूज हो जाता था, क्योंकि मैंने पढ़ा नहीं है कि व्हाट इज डिस्टेंस बिटवीन 2 ऑर्डर मिनिमा। तो ये है ही नहीं कुछ ऐसा। देखिए क्या पूछा गया है, अगर समझ लीजिए हमने इंटरफेरेंस, मैंने डिफ्रैक्शन पैटर्न एग्जाम में निकालने की कोशिश की, जो आप निकालेंगे, और बेटा ये बन जाएगी मेरी सेंट्रल मैक्सिमा बनेगी। ये होगा मेरा पैटर्न, आ गया समझ में।
और देखिए हमें पूछा क्या गया है, आपको फिर अंदाजा आ जाएगा कि कैसा घुमा के क्वेश्चन बनाया है। दिस इज फर्स्ट मिनिमा एंड दिस इज फर्स्ट मिनिमा। आ रहा है ये वैल्यू, ये फर्स्ट मिनिमा है, ये फर्स्ट मिनिमा है, और ये जो दो पहले ऑर्डर की मिनिमा है इनका डिस्टेंस पूछा गया है। यानी क्या पूछा है? विड्थ पूछा है कि नहीं? विड्थ किसकी? विड्थ पूछी है सेंट्रल मैक्सिमा की। देखिए न्यूमेरिकल कैसा घूम जाता है कि आपको पूछा क्या गया है, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा पूछा है, लेकिन हम निकालेंगे क्या? सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ निकालेंगे, ताकि हम इस साइड की फर्स्ट मिनिमा, इस साइड की फर्स्ट मिनिमा, इनका डिस्टेंस निकाल सके। समझा? तो हम क्या निकालेंगे? द विड्थ हैज फॉर्मूला फॉर लैम्बडा डी अपॉन डी प्लस लैम्बडा डी अपॉन डी, दोनों तरफ है। तो विड्थ का फॉर्मूला कितना आ गया हमारे लिए? हम यहीं पे लिखेंगे अब, विड्थ कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, इक्वेशन इज गिवन बाय 2 लैम्बडा डी अपॉन डी। इस डी के बजाय ए भी लिखा तो भी चलेगा। फॉर्मूला तो आ गया, हमें फॉर्मूला भी मिल गया, हमें विड्थ भी मिल जाएगी, क्योंकि सब इक्वेशंस हमारे पास रेडी है। लेकिन ये क्वेश्चन कैसा है ये समझने को बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फर्स्ट मिनिमा इनका डिस्टेंस क्या होता है? विड्थ होता है। तो सब्स्टिट्यूशन कीजिए, 2 इंटू लैम्बडा क्या है? 546 इंटू 10⁻⁻9 मल्टीप्लाइड बाय 40 इंटू 10⁻⁻2। आ गया? स्क्रीन में है सब। स्मॉल डी की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 4 इंटू 10⁻⁻ क्या आ जाएगा? -4। तो अब तो कुछ करना है ही नहीं है। 4 इधर क्या आ गया? 10 आ गया 10। तो हम क्या करेंगे? 2 मल्टीप्लाइड बाय 546 कर लेंगे, तो इधर आ गया 2191092 मल्टीप्लाइड बाय क्या हो जाएगा? 10। सारी 10 की पावर एट ए टाइम कर लीजिए, -9 -2 -11 प्लस 4 -7, तो 10⁻⁻7। विड्थ की वैल्यू हमारे पास आ सकती है 1092 इंटू 10⁻⁻ क्या आ जाएगा? -6 लिख सकते हैं हम। आ गया समझ में? और यूनिट क्या होगा बेटा इसका? मीटर। 10⁻⁻6 लिख लीजिए, या विड्थ इज इक्वल्स टू 1.092 इंटू 10⁻⁻3 लिख लीजिए। अच्छा दिखता है। और ये विड्थ अगर हमने निकाली तो ये ही होगा बेटा हमारा डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट 2 ऑर्डर मिनिमा, क्योंकि ये 2 मिनिमा है। समझ में आ गया न्यूमेरिकल आपको? क्योंकि पूछा तो बहुत कुछ गया था, लेकिन उसका ट्रिक ये है कि ये 2 मिनिमा, इनमें का डिस्टेंस हमें निकालना था। न्यूमेरिकल एक बार फिर से पढ़ते हैं। पैरेलल बीम ऑफ ग्रीन लाइट, लाइट के कलर से हमें लेना देना ही नहीं है, क्योंकि हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं। तो पैरेलल बीम ऑफ ग्रीन लाइट हैज वेवलेंथ दी है, इट इज पासिंग थ्रू स्लिट 0.4। स्लिट के लिए ए भी यूज कर सकते हैं, हर स्मॉल डी के बजाय आप ए भी लिख सकते हैं। मैं फिर से बता रहा हूं, हमेशा बता रहूंगा। द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज ऑब्जर्व्ड एट 40 सेंटीमीटर अवे, कैपिटल डी। इट इज द डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड स्क्रीन। समझ में आ रहा है? तो ये है। एंड व्हाट इज डिस्टेंस बिटवीन 2 फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा? मैंने भी न्यूमेरिकल अभी देखा, मुझे बहुत ही पसंद आया न्यूमेरिकल। क्यों? 2 फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा का डिस्टेंस निकालना है, यानी क्या निकालना है? सेंट्रल मैक्सिमा की क्या निकालनी है? विड्थ निकालनी है। तो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। चमका बेटा? तो एक काम कीजिए, कमेंट सेक्शन में बताइए कि आगे बढ़िए, तो मैं आपका स्क्रीन क्या कर देता हूं? पोस्ट देता हूं। डायग्राम निकालना कंपलसरी है। बिल्कुल मत पूछिए कि सर डायग्राम नहीं निकाले चलेगा क्या? डायग्राम निकालना ही पड़ेगा, नहीं तो समझेगा कैसे कि हमने क्या किया। ये हमारा डिफ्रैक्शन पैटर्न है। तो बिल्कुल आगे बढ़ेंगे। अब अगला न्यूमेरिकल जो है वो इसी टाइप में न्यूमेरिकल है। विड्थ यहां पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर हमारा होने वाला है, ताकि हम कैलकुलेशंस कर सके। मैं आपके यहां पे लिखने से पहले एक बार न्यूमेरिकल देख लेता हूं। ये मेरा छोटा सा ट्रिक है। तो चलिए बेटा अगला लेक्चर सॉल्व करते हैं। बिल्कुल रिलैक्स होने का टाइम नहीं है, 25 मिनट का लेक्चर होता है, उसमें भी क्या रिलैक्स होना। अब हम क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे न्यूमेरिकल पढ़ना कैसे है। इन फ्रॉनहोफर्स डिफ्रैक्शन बाय अ नैरो स्लिट, डिफ्रैक्शन हुआ है, उन्होंने बता दिया। अ स्क्रीन इज प्लेस्ड एट 2 मीटर फ्रॉम द लेंस। इजी न्यूमेरिकल लिख रहे हैं हम। कैपिटल डी इज इक्वल्स टू क्या लिख रहे हैं? 2 मीटर। मैंने बोला था न्यूमेरिकल इजी नहीं होता है डिफ्रैक्शन का। टू ऑब्टेन डिफ्रैक्शन पैटर्न इफ द स्लिट विड्थ इज 0.2 मिलीमीटर। ये हमने कार्डबोर्ड को क्या बना दिया? स्लिट बना दिया। ये हो गई हमारे स्लिट की विड्थ। किससे इंडिकेट करेंगे? स्मॉल डी से इंडिकेट करेंगे। क्यों? स्मॉल ए से भी कर सकते हैं, लेकिन हम स्मॉल डी से करेंगे, हमारा फॉर्मूला स्मॉल डी पे है। तो स्मॉल डी इज इक्वल्स टू क्या लिख लिया? 0.2 मिलीमीटर।
तो 0.2 इंटू 10⁻³ क्या बन गया? मीटर। ये भी पसंद नहीं है मुझे, 2 इंटू 10⁻⁴ क्या लिख लिया? -4 मीटर लिख लिया। ये हो गया मेरा स्मॉल डी हो गया। और अब दिया क्या है इसे देखेंगे, अगली लाइन पढ़ेंगे। एंड द फर्स्ट मिनिमम इज एट 5 मिलीमीटर ऑन आइदर साइड्स। ये दिया क्या है? फाइंड वेवलेंथ के लिए लैम्बडा इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क तो लिख ही लेते हैं, लेकिन डायग्राम निकालना जरूरी बन गया बेटा। क्यों? क्योंकि अगर हम पैटर्न निकालेंगे हमारे डिफ्रैक्शन का, और डिफ्रैक्शन पैटर्न में हम निकालेंगे सेंट्रल मैक्सिमा, ये इधर और इधर, ये हो गया हमारा सेंट्रल मैक्सिमा का ब्रेकिंग पॉइंट, कि आधा इधर है आधा इधर है। अब दिया क्या है, मैं पढ़ता हूं। फर्स्ट मिनिमा इज एट 5 मिलीमीटर ऑन आइदर साइड्स। इस साइड पे कहां पे है? 5 मिलीमीटर, और इस साइड से भी कहां पे है? 5 मिलीमीटर। क्योंकि ये कौन सा मिनिमा है? फर्स्ट मिनिमा। ये भी कैसा मिनिमा है? फर्स्ट मिनिमा। इन दो फर्स्ट मिनिमा से सेंट्रल मैक्सिमा से आइदर साइड्स, आइदर यानी कौन सा भी एक, इधर 5 मिलीमीटर है, इधर 5 मिलीमीटर है। अगर ऐसा हमें दिया है तो मैं क्या लिख सकता हूं? विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा इज इक्वल्स टू 5 मिलीमीटर प्लस 5 मिलीमीटर इज इक्वल्स टू 10 मिलीमीटर। आया क्या? लिखिए कमेंट बॉक्स में, जल्दी से आगे बढ़ेंगे। क्या निकाला है? यहां पे सेंट्रल मैक्सिमा क्या था? ओ था। इधर फर्स्ट मिनिमा कितने मिलीमीटर पे था? 5 मिलीमीटर। इधर 5 मिलीमीटर। तो 5 मिलीमीटर सॉरी, मीटर लिख लिया था मैंने। इतना बड़ा डिफ्रैक्शन पैटर्न अगर होगा तो हमें लाइट कौन सा लगेगा? तो विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा 5 मिलीमीटर प्लस 5 मिलीमीटर, दैट इज 10 मिलीमीटर। आया समझ में? तो बेटा 10 मिलीमीटर को करेंगे 10 इंटू 10⁻⁻³ क्या बन गया? मीटर। अब लैम्बडा निकालना आसान हो गया। यही तो ट्रिक थी, यही तो स्ट्रक्चर था कि हम कैलकुलेट क्या करेंगे। तो हमें क्या करना है? विड्थ का फिर से फॉर्मूला बनाएंगे, 2λd अपॉन स्मॉल डी। इसमें क्या निकालना है? हमें लैम्बडा निकालना है। तो लैम्बडा इज इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला बनेगा? डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर को जाएगा WD अपॉन 2 ऑफ डी। लैम्बडा इज इक्वल्स टू, अब बचा सब्स्टिट्यूशन भी आसानी से करेंगे। W की वैल्यू, विड्थ की वैल्यू क्या बन गई हमारे पास? 10⁻⁻²। कैसे लिखा? 10⁻1, 10⁻⁻3, 10⁻⁻ क्या बन गया? -2 बन गया। मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल डी की वैल्यू कितनी बनी? 2 इंटू 10⁻⁻⁴ अपॉन 2 इंटू, तो बहुत ही आसान निकला न्यूमेरिकल। 2 इंटू कैपिटल डी की वैल्यू क्या है? 2 है। ये तो बन ही गया, आंसर ही आ गया इसका। तो क्या हो गया? इधर 2 क्या हो गए हमारे? कैंसिल हो गए। तो हम क्या लिखेंगे? 1/2 इंटू 10⁻⁻ कितना लिखा? -6 लिखा। एंड लैम्बडा इज इक्वल्स टू 0.5 इंटू 10⁻⁻ क्या होगा? -6, या 5 इंटू 10⁻⁻7 यूनिट क्या बना हमारा? मीटर। ये तो बाद में तो बहुत ही आसान हो गया न्यूमेरिकल। यहां पे था मजा कि क्या करना था कि सेंट्रल मैक्सिमा के आइदर साइड्स पे फर्स्ट मिनिमा दिख रहा था, 5 मिलीमीटर इधर, 5 मिलीमीटर इधर। आ गया समझ में? तो होमवर्क देता हूं, अब न्यूमेरिकल खत्म नहीं हुआ, मैं होमवर्क के बाद में इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल लेने वाला हूं। होमवर्क क्यों दे रहा हूं? क्योंकि इस पे डिपेंडेंट न्यूमेरिकल है, बिल्कुल ही समझ में आ जाना चाहिए। तो होमवर्क देता हूं, इस पे ही डिपेंडेंट है। विड्थ के फॉर्मूला भी डिपेंडेंट एक न्यूमेरिकल है जो 4 मार्क के लिए एग्जाम में आया था पहले, तो उसे एक बार लिखा देता हूं। होमवर्क लिखेंगे बेटा, अब ये समझ में आएगा? लिखिए कमेंट बॉक्स में। होमवर्क में क्या करना है आपको? हम एक ही फॉर्मूला लिखेंगे विड्थ का, और उस पे से आपको हमेशा स्मॉल डी निकालनी है अलग अलग वेवलेंथ्स के लिए। निकाल सकेंगे? मैं आपको वैसे एक्सप्लेन करके ही दूंगा। देखिए, तो ये है बेटा आपका होमवर्क। एक बार समझा भी देता हूं। एक बात बता दो बेटा, पहले मैं क्या होता था? पहले हम न्यूमेरिकल पढ़ता था ना, मैं पढ़ता था जब, तो मैं न्यूमेरिकल की लाइंस देखता था। अगर ज्यादा लाइंस है तो मुझे लगता था कि ये मैं सॉल्व ही नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि तब इंटेंसिटी ऐसी थी, तब दिमाग ही ऐसा चलता था कि इंग्लिश में है और बड़ा न्यूमेरिकल है, तो छोटे गांव से थे तो इंग्लिश का भी डर था। लेकिन आपको मैं बोलता हूं कि 2-3 बार पढ़िए, आपको समझेगा ये मैंने बहुत ही आसान, अब मेरे को लिखने के बाद में लग रहा है कि जरा ज्यादा आसान न्यूमेरिकल आपका होमवर्क आ गया। फिर भी चलिए कोई टेंशन नहीं, कभी कभी आसान न्यूमेरिकल भी देंगे। क्या है दिया?
मोनोक्रोमेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन फ्रॉम अ डिस्टेंट सोर्स पास थ्रू अ स्लिट। पहली लाइन तो वेस्ट ही गई, कुछ भी नहीं मिला। स्क्रीन इज एट 2.5 मीटर फ्रॉम द स्लिट, कैपिटल डी 2.50 मीटर। अब 2.5 है नहीं, 2.50 कैपिटल डी दिया है। इफ द विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम इज 6 मिलीमीटर, विड्थ भी डायरेक्ट दिया है, यानी कुछ करने को ही नहीं रखा, 6 मिलीमीटर। व्हाट विल बी द विड्थ ऑफ स्लिट, विड्थ ऑफ स्लिट यानी क्या निकालना है, स्मॉल डी, कोई स्मॉल ए भी लिख सकता है, स्मॉल डी निकालना है। अब विड्थ का फॉर्मूला क्या है, विड्थ इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ, सॉरी विड्थ का फॉर्मूला हम क्या बना सकते हैं, विड्थ इज इक्वल्स टू 2 लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी। अब इसमें का हमें स्मॉल डी निकालना है, लैम्डा भी है, डी भी है, विड्थ भी है, और लैम्डा हर एक टाइम को हमको क्या करना है, लैम्डा चेंज करना है। तो पहले हमें लैम्डा क्या दिया है, 500 नैनोमीटर, ये कौन सी लाइट के लिए, विजिबल। तो पहले हम लैम्डा की वैल्यू डालेंगे 500 इंटू 10⁻⁹ नैनोमीटर को, फिर 50 माइक्रोमीटर इंफ्रारेड रेडिएशन के लिए, फिर 0.500 नैनोमीटर, ये माइक्रोमीटर है, इसका 10⁻⁻6 आएगा इंफ्रारेड रीजन है। तो आ गया। तो फिर जैसे 3 लैम्डा दिए हैं वैसे 3 क्या निकलेंगे, स्मॉल डी। किसी भी इक्वेशन के लिए डब्ल्यू या कैपिटल डी चेंज नहीं होगा, क्योंकि वो चेंज ही नहीं हो रहा है, वो तो वैसा ही है। सॉल्व करते आएगा। ये 3 न्यूमेरिकल्स आए थे, ये मुझे अब समझाए 3 मार्क के लिए क्यों आया था, क्योंकि 1 मार्क 1 मार्क 1 मार्क, इससे ज्यादा इसका पोटेंशियल इस न्यूमेरिकल का नहीं है। तो एक बार पढ़ेंगे तो हम इजीली इसे सॉल्व कर सकते हैं। एक अच्छा न्यूमेरिकल अब लेने वाला हूं जो कैलकुलेशन बेस्ड न्यूमेरिकल्स है, कैलकुलेशन बेस्ड है, एनालिटिकल बेस्ड जो न्यूमेरिकल्स हमें पसंद आते हैं। तो ये तो आप उड़ा ही देंगे, उड़ा दीजिए। और एक अब न्यूमेरिकल आगे ध्यान रखिए ताकि वो न्यूमेरिकल अच्छे से समझ में आ जाए। 2 लेंगे एक्चुअली, बट उसमें का पहला बहुत इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल है। तो चलिए शुरू करते हैं। बेटा ध्यान देना है, टेंशन नहीं लेना है। क्या दिया है देखिए, अ डबल स्लिट अरेंजमेंट प्रोड्यूसेस इंटरफेरेंस फ्रिंजेस फॉर सोडियम लाइट। उसका लैम्डा दिया है, एक बार लिख लेते हैं। लैम्डा इज इक्वल्स टू 589 नैनोमीटर, यानी क्या लिख सकते हैं, 589 इंटू 10⁻⁹ मीटर इज इक्वल्स टू क्या हो गया, लैम्डा हो गया। दैट आर 0.20 डिग्रीज अपार्ट। थीटा इज इक्वल्स टू 0.20 डिग्रीज। ये हो गया बेटा एंगुलर सेपरेशन, जिसकी मैंने सबसे पहले जब एक्सप्लेन कर रहा था फॉर्मूला तब बात की थी। अब आप कहेंगे सर यहाँ पे इंटरफेरेंस फ्रिंज लिखा है, अब डिफ्रैक्शन में कैसे पढ़ा रहे, इसलिए कि यहां पे कौन सा है, एंगुलर सेपरेशन आया है, और डी साइन थीटा का फॉर्मूला यहां पे लगेगा। और व्हाट इज द एंगुलर फ्रिंज सेपरेशन, थीटा डैश समझ लीजिए हमें क्या गया है, पूछा गया है। व्हेन द एंटायर अरेंजमेंट इज इमर्स्ड इन वाटर, जब इसे क्या कहां पे डुबा दिया, पानी में डुबा दिया। और एन यानी क्या हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स RI ऑफ वाटर इज इक्वल्स टू 1.33। अब आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, मैं आपको क्या करता हूं, हम सबसे पहले क्या सॉल्व करते हैं, दैट डी साइन थीटा इज इक्वल्स टू एन लैम्डा। इस हिसाब से हम पहले पहला पार्ट सॉल्व करेंगे जिसमें हमें वेवलेंथ दी है। फिर हमें थीटा डैश के लिए क्या लगेगा, हमें बेटा थीटा डैश के लिए जैसे हम यहां पे कैलकुलेशंस कर रहे हैं, तो डी थीटा, क्योंकि साइन थीटा तो वेरी वेरी स्मॉल है ना, तो हम क्या लिख सकते हैं, डी थीटा इज इक्वल्स टू लैम्डा। अगर हमने लिख लिया, सपोज फर्स्ट बैंड के बारे में बात कर रहे हैं, तो थीटा इज इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या बनता है, लैम्डा बाय डी बनता है फॉर्मूला। तो हमें यहां पे भी क्या फॉर्मूला लगेगा, थीटा डैश इज इक्वल्स टू लैम्डा डैश अपॉन डी, ये फॉर्मूला हमारा लगेगा। तो हमारे पास ना लैम्डा डैश है ना डी है, कुछ भी नहीं है। और इसके लिए हमें बस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सहारा लेना पड़ेगा, दैट इज लैम्डा बाय लैम्डा डैश इज इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये कहां से आया, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं, वी बाय वी डैश, और वी को क्या लिख सकते हैं, एन लैम्डा बाय एन लैम्डा डैश। फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है, इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, लैम्डा बाय लैम्डा डैश इज इक्वल्स टू 1.33। आगे मैं क्या क्या करने वाला हूं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ये समझना कि हमें वहां पे जाना कैसे है। तो थीटा इज इक्वल्स टू लैम्डा बाय डी, इस टर्म को हम क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। और यहां पे मैंने क्या कर लिया, यहां इस टर्म को थीटा इज इक्वल, ये समझ में आ गया आपको, ये पार्ट डिफरेंस की कंडीशन थी जिससे मैंने ये इक्वेशन निकाल लिया था। हम यहां पे लेंगे, लेट अस कंसिडर थीटा डी इज इक्वल्स टू क्या हो गया, लैम्डा, क्योंकि हमें यहां पे बाद में सब्स्टिट्यूशन उसका करना ही पड़ेगा।
तो सब्सटीट्यूट करेंगे वैल्यूज। थीटा की वैल्यू पहले कितनी है बेटा, 0.20 डिग्रीज है ना, मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल डी इज इक्वल्स टू कितना बन गया, लैम्बडा इज इक्वल्स टू कितना, लेट अस कंसीडर 589 इंटू 10⁻⁻ कितना, -9। इसे लिख लीजिए क्वेश्चन नंबर 1, क्योंकि वैल्यू तो निकालनी नहीं है स्मॉल डी की, हम उसको आखिरी में क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे। यह आ गया क्वेश्चन नंबर 1। फिर कंसिडर कीजिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो गया, 1.33 इज इक्वल्स टू लैम्बडा की वैल्यू क्या डाल दीजिए, 0.20 इंटू डी डाल दीजिए। डाल दिया, यहां पे निकली थी ना लैम्बडा की वैल्यू, लैम्बडा इज इक्वल्स टू 0.20 डी अपॉन लैम्बडा डैश। देखिए लैम्बडा डैश की वैल्यू मिल जाएगी, तो लैम्बडा डैश इज इक्वल्स टू 0.20 डी अपॉन 1.33। इसे सॉल्व कीजिए, फिर लैम्बडा डैश मिलेगा और फिर हमें बाद में आखिर का आंसर मिलेगा। देखिए मैं कहां पे आ रहा हूं, एक बार फिर से बोलता हूं कि न्यूमेरिकल है क्या चीज। हम क्या कर रहे हैं, हमने सबसे पहले इक्वेशंस डी साइन थीटा इज इक्वल्स टू एन लैम्बडा की लैंग्वेज में लिख लिया। थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, सो साइन थीटा कैन बी रिप्रेजेंटेड एज थीटा। आ गया, तो थीटा इज इक्वल्स टू लैम्बडा बाय डी। मैंने वैल्यू निकालने के मैंने कोशिश ही नहीं की है, क्योंकि मुझे सब कैंसिल ही करना है, मुझे आखिर में कैलकुलेशंस कम करना है, मुझे बस ये कैलकुलेशन करना है। तो मैंने लैम्बडा की वैल्यू यहां पे निकाल ली, क्योंकि ये तो लैम्बडा है ना, ये इस टर्म को देखिए 589 इंटू 10⁻⁻9 क्या हो गया मीटर। ये तो वैल्यू किसकी है, लैम्बडा की, और लैम्बडा की एक वैल्यू क्या आ गई 0.20 मल्टीप्लाइड बाय डी। क्या कर दिया यहां पे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के हिसाब से सब्स्टिट्यूट, लैम्बडा बाय लैम्बडा डैश, लैम्बडा बाय लैम्बडा डैश, और लैम्बडा डैश यहां पे मुझे मिल गया। अब तक सॉल्व किया होगा क्या, नहीं है, ये आएगा बेटा 0.15 इंटू डी, ये आ गया मेरा लैम्बडा डैश आ गया। अब डी मैंने क्यों नहीं सब्स्टिट्यूट किया है, इसका आपको रीजन मिल गया होगा, क्योंकि थीटा डैश जो हमें एंगुलर सेपरेशन निकालना है उसका भी फॉर्मूला क्या बनेगा, लैम्बडा डैश अपॉन डी। देखिए यहां से उठा है लैम्बडा डैश अपॉन डी, लैम्बडा डैश की वैल्यू कितनी है 0.15 डी अपॉन डी, थीटा डैश एंगुलर सेपरेशन कितना आया 0.15 डिग्री। और दूसरा रास्ता नहीं था कभी इसे सॉल्व करने का, दिस वॉज द बेस्ट पॉसिबल वे विच हैव टेकन टू परफॉर्म दिस कैलकुलेशन। ये सबसे आसान रास्ता था, आप दूसरा रास्ता ले ही नहीं सकते बेटा, इसे ऐसा ही उठाना पड़ेगा, क्योंकि न्यूमेरिकल ऐसा फंस गया है तो बहुत लोग सॉल्व भी नहीं करेंगे कि स्मॉल डी ही दिया नहीं था। तो स्मॉल डी अगर दिया नहीं था तो हमारे पास दूसरा ऑप्शन ही नहीं था कि हम क्या करें, क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला था बेटा कि डी साइन थीटा इज इक्वल्स टू लैम्बडा, अगर ये जब फॉर्मूला जाता है तो एक तो डी पता होना चाहिए, लैम्बडा पता होना चाहिए, या थीटा पता होना चाहिए, एटलीस्ट 2 टर्म शुड बी नोन। यहां पे हमें सिर्फ थीटा पता था पहले पार्ट में, और फिर हमें लैम्बडा की वजह से और डी हमें पता नहीं था, और स्मॉल डी का ही तो काम पड़ने वाला था, क्योंकि थीटा डैश इज इक्वल टू लैम्बडा डैश अपॉन डी। तो मैंने क्या किया, उसको ही कैंसिल करने की कोशिश में पूरा टर्म आपको समझा दिया। एक बार फिर से बताता हूं कि हमने क्या किया है न्यूमेरिकल में। अ डबल स्लिट अरेंजमेंट प्रोड्यूसेस इंटरफेरेंस फ्रिंजेस। ये इंटरफेरेंस फ्रिंज अगर फिर भी होगी, लेकिन एंगुलर सेपरेशन सिर्फ कहां पे है हमारे पास डिफ्रैक्शन में है, इसलिए उसमें आ गया एंगुलर सेपरेशन इफ द एंटायर अरेंजमेंट इज इमर्स्ड इन वाटर। फिर क्या होगा एंगुलर सेपरेशन, तो पहले हमने एंगुलर सेपरेशन के लिए पहला फॉर्मूला डी साइन थीटा इज इक्वल्स टू एन लैम्बडा, डी थीटा इज इक्वल्स टू लैम्बडा, थीटा इज इक्वल्स टू लैम्बडा बाय डी। यहां पे ये तो कंडीशन पहले ही पड़ी, थीटा डी इज इक्वल्स टू लैम्बडा, और लैम्बडा की वैल्यू निकाल लिया यहां पे, ये पहला कंडीशन। अब इसको पूरा पानी में डुबो दिया, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1.33। इसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या बना, लैम्बडा बाय लैम्बडा डैश बन गया, लैम्बडा 0.20 डी अपॉन लैम्बडा डैश। यहां पे हमने वैल्यू निकाल लिया लैम्बडा डैश की 0.15 डी, और फिर इस कंडीशन को अप्लाई किया, थीटा डैश इज इक्वल्स टू लैम्बडा डैश अपॉन डी, 0.15 डी अपॉन डी, डी क्या हो गया कैंसिल। तो कुछ वेज होते हैं न्यूमेरिकल सॉल्व करने की, ये वन ऑफ द न्यूमेरिकल्स ऐसा है कि जो हम ध्यान रखेंगे, आपको भी इसे ध्यान में रखना पड़ेगा और रहेगा ही, क्योंकि हमने अच्छे से उसको पढ़ाया भी है ना, आपने अच्छे से देखा भी है, तो ये आपको ध्यान में भी रहेगा। अगर एग्जाम में आया तो उसे सॉल्व भी करना है बेटा आपको, फिर आप कहलाएंगे कि भाई अच्छे बच्चे हैं। तो बेटा पढ़ते रहिए, चैनल को सबको भेजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए हमेशा, और सजेशंस देते रहिए ताकि मैं पढ़ाता रहूंगा। इसके आगे भी
एक दो लेक्चर्स न्यूमेरिकल्स के आएंगे, और बाद में कौन सा चैप्टर पढ़ाना है बेटा ये भी कमेंट बॉक्स में मुझे सजेस्ट करते रहिए। उस हिसाब से मैं चैप्टर क्या करूंगा, स्टार्ट करूंगा। तो बेटा पढ़ते रहिए, मैं पढ़ाता रहूंगा। थैंक यू।